सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान। साथियों, आज मैं आपके बीच में बहुजन समाज न्यूज़ BSN रवि मठानिया यूट्यूब चैनल पर लाइव आया हूँ। एक विषय है युवा को जागरूक करना। और जैसा आपको पता है कि आज के समाज के युवा जिनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, अपने समाज की जिम्मेवारी है, अपने देश की जिम्मेदारी और अपने देश की आस्था को ध्यान में रखते हुए वही युवा आज क्या कर रहा है, अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने देश से, अपने देश को धोखा दे रहा है। जैसा आपको पता है कि 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का। आपको पता है पूरे समाज को, जहाँ पूरे समाज के लोग जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगाते हैं 56 भोग, पत्थर की मूर्ति को लगाते हैं 56 भोग, और जहाँ एक तरफ भूखे तड़पते नंगे सो जाते हैं लोग। साथियों, हमारे देश का ये हाल है कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि गरीब 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 करे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको पता है कि हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग अपने नशे में अपने पैसे को व्यर्थ करते हैं, अपने परिवार को दुख देते हैं, अपना पैसे को व्यर्थ करते हैं और अपने शरीर को भी साथियों वो ख़त्म कर देते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है सभी युवा साथियों से कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारा मूल मंत्र है, जो हमारे बाबा साहब हमें दे करके गए थे। लेकिन साथियों, हम शिक्षा में भी पीछे हैं, हम संगठित भी नहीं हैं और हम संघर्ष में भी पीछे। कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमी है, या फिर हमारे समाज के जो लीडर हैं उनमें कमी है। आज आपको पता है कि जो लोग कभी भी अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के लोगों को मजबूर को मजबूर समझिए, मजबूर को मजबूर समझिए, मजदूर नहीं। मजबूर को मजबूर समझिए, मजदूर नहीं। और नागरिक को काम दीजिए, नागरिक को, अपने समाज के नागरिकों को, अपने समाज के युवाओं को, अपने देश के युवाओं को काम दीजिए। साथियों, दान नहीं। हमें काम की ज़रूरत है, हमें दान की नहीं। और अगर आपको दान करना है तो रकत दान दीजिए। अगर आपको दान करना है तो रकत दान दीजिए, और मरते मरते अंग दान दीजिए, जिससे कि दूसरे की ज़िंदगी बच सके।
यही जो लोग अपने समाज में आस्था रखते हैं, अपने देश में आस्था रखते हैं, और वही लोग समाज के सच्चे सिपाही होते हैं जो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और सच्ची देशभक्ति और हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो भागों में बटी हुई। हमारे देश की शिक्षा दो भागों में बटी हुई है। एक पहले एक वो जो विद्वान हैं और दूसरे जो धनवान हैं। और इसी तरह की कई एजेंसी बीमारियां, कई इसी तरह की एजेंसी बीमारियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। और इन बीमारियों की मूल जड़ है, वो है हमारे समाज के, हमारे देश के अंधविश्वास। जो लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, जब तक देश का युवा जब तक समाज का युवा जब तक मंदिरों में जा कर के नारियल फोड़ता रहेगा और हमारे समाज के युवा भगवान को रिश्वत दे करके, साथियों गरीब लोग तो कुछ नहीं, लेकिन जो लोग अमीर हैं वो अगर भगवान को पैसे की बदौलत खरीदना चाहते हैं तो ये सरासर गलत है। और हमारे समाज के लोग भी इतने अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, अंधभक्ति में फंसे हुए हैं कि जब सड़क पर जाते वक्त कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग एकदम वहीं पर रुक जाते हैं। साथियों ये अंधभक्त है। हमारे देश के युवा पढ़े लिखे, शिक्षित, संघर्ष लोग भी इस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो एकदम वहीं पर रुक जाते हैं। साथियों ये हमारे देश के युवाओं का हाल है। संघर्षी लोगों का ये हाल है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा जब हमारे समाज के युवा शिक्षित लोग इस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। और जो लोग अपने समाज को नीचा दिखाने की बात करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो समाज के लोग गद्दार होते हैं। वो समाज के युवा गद्दार होते हैं जो अपने समाज के युवाओं को, अपने समाज को, अपने देश के युवाओं को नीचा गिराने का काम करते हैं। जातियों में बांटा जाता है, जातियों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। तो ये सब सरासर गलत है। अब जो दौर चल रहा है उसमें जाति विशेष का कोई भी काम नहीं। सभी समाज के लोग एक साथ एकजुट हैं। और जब तक अंधविश्वास समाज में से ख़त्म नहीं होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, तब हमारे समाज व देश के जो हमारे समाज के जो हमें समाज में हमें समझाने की कोशिश करते हैं और समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, या भारत को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने ब्लॉक को सुधारने की कोशिश करते हैं। साथियों सबसे पहले हमें खुद सही होना होगा। हमें महिलाओं को मान सम्मान, बहनों को मान सम्मान दिया जाएगा। और
महिलाओं की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, तभी हमारे समाज का सुधार होगा, तभी हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र निर्माण का सुधार होगा। और हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का, हमारे देश के, हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक का अपने समाज में ईमानदारी से काम करने का बनता है। तो साथियों, मेरी आप सभी युवाओं से गुजारिश है कि नशे में कुछ नहीं रखा, इस नशे को छोड़ करके अपने परिवार के बीच में आए, अपने समाज के बीच में आए, सभी एकजुट हो करके आए। और जितने भी लोग नशे के पीछे लगे हुए हैं साथियों, इस नशे को छोड़ करके, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, मैं अपने समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि साथियों, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन गलती का सुधार भी हो सकता है। हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन हमने सुधार किया है अपनी गलतियों में, इसीलिए हम आगे आए हैं कि अपने समाज को नशे से रोका जाए और अपने समाज को ईमानदारी से, अपने समाज को ईमानदारी से आगे बढ़ाया जाए। हमारी यही सोच है। अपने राज्य को, कैसे अपने देश को आगे लाएं। साथियों, हमने यही सोचा है कि जो व्यक्ति अपने समाज के ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से, लगन से काम करेगा अपने समाज के बीच में रह करके, साथियों, उसको अपना समाज आगे ले करके जाएगा। ऐसी बात नहीं कि हमारा समाज भोला भाला है कि जो व्यक्ति अपने समाज के लिए 24 घंटे अपने समाज के लिए खड़ा है साथियों, उसका समाज पूरा मान सम्मान करेगा। हम लोग भी उनका मान सम्मान करेंगे जो लोग पूरा ईमानदारी से अपने समाज के बीच में रह करके काम करेगा, इसी और जागरूक करेगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कि नशे को छोड़ करके अपने परिवार के बीच में आएँ, अपने समाज के बीच में आएँ। आप सभी को ध्यान में, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा YouTube चैनल BSN रवि मठानिया बहुजन समाज न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को मैंने आग्रह किया है कि अपने समाज को आगे लेकर के जाएं, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करते रहें। आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय किसान।